कुछ दिया है वो भगवान का शुक्रिया अदा करना है। कैसे? मैं जो कुछ भी हूँ, मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ, इसके पीछे ये बाबा तेरे पीछे। मैं तो जो कुछ भी हूँ जैसा भी हूँ, इसके पीछे वो बाबा तेरे पीछे। तेरी शोहरत और सम्मान मिला है इसके पीछे वो बाबा तेरे पीछे। हर सांस में हो सुमेरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। हर सांस में हो सुमेरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करते बीते शाम सवेरा। यूं बीत जाए जीवन तेरा, यूं बीत जाए जीवन तेरा। कहा है हमसे भक्तों ने तुम रहमत सब पे करते हो। कहा है हमसे भक्तों ने तुम रहमत सब पे करते हो। कहा है हमने सब करते हो। ऐसी क्या गलती की हमने जो तुम नहीं बिगड़ते हो। ऐसी क्या गलती थी हमने जो तुम नहीं बिगड़ते हो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, थोड़ी अंधियारी रात देना, अरे देना, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री शंकर भगवान की जय। तो इसी प्रकार से भगवान ने कहा है। अब क्या करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं संग जोड़ का बंध हुआ, साले राम भगवान तुलसी महारानी को बड़ा प्रिय हो गए। अब जो है जिस प्रकार गणेश जी में तुलसी निषेध है, उसी प्रकार से साले राम भगवान को तुलसी अति प्रिय है। और साथ में शंखचूड़ को भी तुलसी प्रिय है। इसलिए शंख को भी कभी तुलसी से अलग नहीं रखना चाहिए। जहां पर शंख है, एक तो देखो शंख को भूमि पर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अपने गुरुदेव को या अपने पति को स्त्रियां दंडवत प्रणाम नहीं करती है, स्त्रियां दंडवत प्रणाम नहीं करती है, ये निषेध है, शास्त्रोक्त है। पुरुष जो है दंडवत प्रणाम करता है। उसी प्रकार भगवान ने कहा है कि शंख को भूमि पर नहीं रखें। शंख को भूमि पर अगर रख देते हैं तो भूमि का भार बढ़ जाता है, भूमि को वजन लगने लगता है। इसलिए शंख को किसी पात्र में ही रखना चाहिए, कोई भी पात्र। अभी तो बाजार में शंख रखने का स्टैंड भी मिलता है, हम वो भी लाके रख सकते हैं। नहीं तो कोई भी वो कटोरी हो, पात्र हो, दीपक हो, उस पे उसको रखना चाहिए। और उस शंख पे भी तुलसी चढ़ानी चाहिए, शंख पर भी तुलसी चढ़ाए। अब देखो यहाँ ये शास्त्रोक्त व्याख्यान है। देखो शंख पे तुलसी चढ़ेगी तो शंख शिव पूजा में निषेध होगा, होगा कि नहीं? क्योंकि शिव का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता है। शंख भगवान शिव की पूजा में निषेध। शंख भगवान शिव की पूजा में अयोग्य
योग्य है, उसका कोई काम नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि हे भद्रे, जो सालग्राम शिला से तुलसी दल अलग करेगा, दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। सालग्राम शिला से तुलसी का वियोग जो करेगा, उसका अगले जन्म में अपनी पत्नी से वियोग हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। शंखचूड़ की मृत्यु के बाद शंखचूड़ जो था वो शंख बना, और शंख बनने के बाद भी उसने कहा कि हे वृंदे, तू जो मुझे अति प्रिय है, तेरे वियोग में मेरे प्राणों की आहुति देनी है, इसलिए अति प्रिय है तू मेरे को। इसलिए हे वृंदे, तू मेरे से कभी विमुख मत होना। इसलिए शंखचूड़ पे भी तुलसी दल चढ़ाया जाता है। इसके बाद भगवान ने कहा अंधकासुर का वध करेंगे भगवान। अब अंधकासुर क्या था? भगवान शिव और पार्वती काशी जी में एक बार विहार कर रहे थे, और जब काशी जी में विहार कर रहे थे तो भगवान शिव ने दोनों नेत्र बंद कर रखे थे। काशी किसकी नगरी है? हाँ, भगवान कृष्ण की, भगवान शिव की नगरी है। और कृष्ण की नगरी वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, वो तो 84 कोस का ब्रज क्षेत्र ही कृष्णमय है। 84 कोस का है ब्रज क्षेत्र, और सारा ही कृष्णमय है। और काशी भगवान शिव की नगरी है। तो अपनी ही नगरी में भगवान विचरण कर रहे हैं, पर नेत्र बंद किए हुए हैं। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर रखे हैं। तब सड़गर में सब जगह अंधकार हो गया, अंधेरा छा गया। शिव की ललाट की अग्नि से उष्णता से पार्वती जी के हाथ से पसीने की बूंद टपकने लगी। दोनों जब विहार कर रहे हैं, देखो पति और पत्नी दोनों जब विहार करते हैं, जब घूमते हैं, तो पत्नी पति का हाथ पकड़े रहती है या पति पत्नी का हाथ पकड़े रहता है? हाँ, पति पकड़ता है कि पत्नी का, या पत्नी पकड़ती है पति का? शास्त्रों को बताना। पति पकड़ेगा पत्नी का, क्योंकि जिस दिन फेरे हुए थे ना, तब भी तो हाथ पकड़ के लाए थे। तो अब हाथ पकड़ के चलने में कोई दोष नहीं है। तो अब पत्नी का हाथ जब महादेव जी ने पकड़ रखा है पार्वती जी का, तो पार्वती जी के जहां से हाथ को पकड़ा है वहां पसीना आ गया। कहते को ज्यादा देर पकड़े रहेंगे तो पसीना आएगा, और वो पसीना इतना आया कि उसमें बूंदें टपकने लग गई। उससे एक भयंकर विकराल मुख वाला बालक उत्पन्न हो गया। पार्वती जी के जो पसीना टपका, उस पसीने से ही एक बालक उत्पन्न हो गया। ये भगवान की लीला है। और वो बालक भी हुआ तो अंधा। देखो झांकी रही भावना। भगवान अंधे थे, मतलब उन्होंने नेत्र बंद कर रखे थे उस समय, और दोनों विचरण कर रहे थे। अंधकार छाया हुआ था। अब जो बालक पसीने से उत्पन्न हो रहा है, तो वो भी नेत्र बंद ही उत्पन्न हो रहा है, उसको मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अंधा बालक उत्पन्न हुआ। अब एक बार हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास आया। हिरण्याक्ष ने भगवान शंकर के पास आकर बोला कि मुझे पुत्र चाहिए। भाई भगवान के पास जाके बोलते हैं अपनी कोई भी कामना होती है, भाई मुझे पुत्र चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, या प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। भाई भगवान अगर अपने समक्ष आके प्रकट हो जाए इस कलयुग के प्राणी के सामने, और उस प्राणी को बोले कि हे भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगे वरदान, तो बताओ कलयुग का प्राणी क्या मांगेगा? क्या
इस कलयुग का प्राणी तो कहेगा भगवान बढ़िया बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, नौकर चाकर काम करने वाले हो, 56 भोग रोज मेरे घर पे बने और मेरे समक्ष रोज 56 भोग आते रहे, आपको भोग लगाता रहूं, मैं भी जीवता रहूं, आप भी जीवते रहो। ये सब कामना है संसार की। पर भगवान ने कहा अगर एक ज्ञानी जन के पास, अगर एक संत के पास अगर भगवान आ जाए और उसको बोले कि वरदान मांगिए, तो वो क्या कहेगा? भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहो, कि आप मेरे साथ रहो। जब भगवान हमारे साथ रहेंगे हमेशा, तो फिर कोई बात की चिंता करने की आवश्यकता हमको नहीं है। भाई कुछ भी मंगाना होगा तो भगवान को बोल देंगे कि भगवान मेरे को अभी ये चाहिए, आज तो कलाकंद खाना है, तो भगवान की कृपा से कलाकंद ही आएगा। तो इसलिए भगवान है। तो हिरण्याक्ष गया है पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान महादेव के पास कि मुझको पुत्र चाहिए। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध करा दिया, तब अंधक ने उग्र तपस्या की और ब्रह्मा द्वारा अनेक वरदान पाकर उसने त्रिलोक को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने वरदान, देखो भक्ति के पीछे शक्ति है, चाहे राक्षस प्रवृत्ति में हो, चाहे देव प्रवृत्ति में हो, चाहे मनुष्य प्रवृत्ति में हो। मनुष्य बनकर भी अगर भगवान को प्राप्त नहीं किया तो हमारा जीवन पशु के समान है। इसलिए उन राक्षसों में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको भी वरदान देते हैं, क्योंकि वो भगवान की कठोर तपस्या करते हैं। और अंत में उस मूढ़ ने माता पार्वती को पाप दृष्टि से देखा, जिसके कारण भगवती ने ही खड्ग से उसका वध कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखो अंधकासुर हुआ और अंधकासुर हुआ, अंधकासुर होने के बाद में हिरण्याक्ष भगवान के पास गया है, शंकर भगवान को बोला है कि मुझे पुत्र दीजिए, और भगवान शंकर ने उठा करके अंधकासुर को हिरण्याक्ष को दे दिया कि ले जा। भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, देता है छप्पर फाड़ के। क्यों देता है? इसके पीछे भी एक सारांश है। एक संत ने बड़ा भाव दिया इसको। संत कहता है कि मैं पहले संत नहीं था, मैं ग्रस्त था, और गृहस्थी में रह करके मैंने सारा सुख भोगा। सारा सुख भोगने के पश्चात जब मेरे अंदर ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हो गया, और जब मेरे अंदर ज्ञान वैराग्य प्रकट हुआ तो मुझे विचार आया कि वृद्ध काल समीप आ गया है, अब जो है धन दौलत माल खजाना सबका परित्याग करो और भगवान के भजन करने के लिए वन में चलो। तो भगत वन में आ गया और वन में आकर के संत बन गया। एक झोपड़ी बना ली, अपनी पत्नी को भी साथ लेके आ गया। वृद्ध काल दोनों का साथ ही आता है, साथ ही आता है। तो अपनी पत्नी को भी साथ लाया और उन्होंने एक झोपड़ी का निर्माण किया। वहां रहने लगे, दोनों आनंद से भगवान का भजन करते और कंदमूल फल इत्यादि खाते। अब एक दिन क्या हुआ, वो भगत सोच परित्याग करने के लिए जंगल गया। सोच परित्याग, पात्र में जल भरा और सोच करने के लिए गया। सोच इत्यादि से निवृत्त हुआ। पात्र को पवित्र करने के लिए उसने मिट्टी उठाई। देखो पात्र को पवित्र किया जाता है मिट्टी से, तो उसने जैसे मिट्टी उठाई तो उसको वहां पे सोने का पात्र दिखाई दिया। मिट्टी खोदी ना तो उसकी कोर दिखाई दे रही है सोने की। उसने सोचा भाई ये तो मैं पहले त्याग के आया हूँ, सब मेरे घर पे मोखला था, ये तो ज्यादा था, तो मैं तो सब छोड़ के आया हूँ, मेरे कोई काम का नहीं है, मेरे को सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। उसके ऊपर वापस उसने मिट्टी डाल दी कि मेरे लिए मिट्टी के समान है, भाई मैं तो संत बन गया। और संतों के धन से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, मेरे लिए मिट्टी के समान रहा। घर आ गया, घर आकर के विश्राम किया। रात्रि हो गई, रात्रि हुई,
चार चोर उसकी झोपड़ी के बाहर से निकल रहे थे। चार चोर देखा, अभी 10 दिन पहले 1 महीना पहले हम आए थे तो इधर कोई झोपड़ी नहीं थी। ये कोई नए साधु संत आए, अब नया आया तो इसका मतलब धन दौलत तो कुछ लाया ही होगा घर से, क्योंकि पुराना हो जाता तो खत्म हो जाता माल। ये तो नया ही आया है, इसके बाद कोई माल होगा, चलो इसकी झोपड़ी में चोरी करेंगे। खिड़की के पास आकर देखते हैं, देखा तो दोनों पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं। अब योग संयोग देखो, वार्तालाप कौन सी कर रहे हैं? पति कह रहा पत्नी को कि हे भाई जय जय नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुबानी। हमारे पुष्करदास से भाई साहब कमल नयन जी गांधी, जिनका व्यासपीठ से हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। इन्होंने इतना अमूल्य समय निकाल करके इस शिव महापुराण कथा में इन्होंने अपने जो चरण कमल है यहाँ पर धरे हैं, तो हम सब भी धन्य के पात्र हैं, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर से पधारे हैं। और तीर्थराज की महिमा ही मैं आपको बता रहा था अभी तीर्थराज पुष्कर की महिमा ही इसी का गुणगान कर रहे थे कि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। अब तीर्थ में स्नान कराने के लिए तीर्थ से खुद कमल जी चलकर हमारे को यहाँ आए हैं। कमल जी भाई साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार का ये व्याख्यान हुआ कि दोनों पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संत अपनी पत्नी को कह रहा है कि हे भाई, जब मैं सोच परित्याग करने गया तो मुझे वहां पर एक सोने का पात्र दिखाई दिया, पर हमने तो पहले ही सबका परित्याग करके आ गए, संत बन गए हैं, तो अब हमें सोना और चांदी से क्या मतलब है? वो फला जगह रखा हुआ था, तो मैंने वापस उसमें मिट्टी डाल दी है। अब वो चोर चोरी करने आए थे, वो सुन रहे हैं वहां खड़े होके। उन्होंने सोचा ये साधु की कुटिया है, इस साधु की कुटिया में तो कुछ नहीं मिलेगा, या तो कमंडल मिलेगा या इसकी चरण पादुका मिलेगी। तो इसका क्या करना है? ये साधु जो जगह बता रहा है उस जगह पे हमको चलना चाहिए और खोदना चाहिए कि सोने का पात्र वही होगा। अब चारों चोर चले गए, चारों चोर जाकर के वहां खुदाई कर रहे हैं, और खुदाई करे तो उनको एक पात्र दिखाई दिया। जैसे ही पात्र में हाथ डाला तो उसमें सांप सड़ीले बिच्छू कंचड़े उत्पन्न हो गए। ये सब भगवान की लीला है। तो चोर ने सोचा कि महात्मा जी ने सोचा कि चोर को जो है सांप काट ले तो चोर की मृत्यु हो जाए, इसलिए महात्मा जी ने हमारे को यहाँ का पता बताया है। अब अपन ऐसा करते हैं, इस हांडी को निकाल के ले चलते हैं और महात्मा जी की कुटिया में डाल देते हैं। उस हांडी को वहां से निकाला और आकर के महात्मा जी के छपरे के ऊपर से डाल दिया, और जैसे ही डाला और छपरे के अंदर से सोने चांदी की बरसात होने लग गई। तब से कहने लगे कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो महात्मा भी कहने लगे अपनी भारिया से कि हे भारिये, देखो हमने तो सबका परित्याग किया है, फिर भी ये माया देखो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है, क्योंकि भगवान के भंडार में कोई कमी नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। तो इस प्रकार अग्नासुर का वध हो गया। अब जो है बाणासुर का वध कर रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि प्रहलाद जी के वंश में
के वंश में ही हुआ। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी और उसने नृत्य करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसलिए भगवान शिव उसके प्रसन्न थे। और भगवान शिव ने बाणासुर से आशीर्वाद मांगने को कहा और बाणासुर ने प्रभु से आशीर्वाद लिया। क्या कहा? आप हमारे शोणितपुर में ही रहे। महादेव को कह रहा है कि आप तो यहीं रहे, अब परमानेंट नहीं जाने की जरूरत नहीं है। बार बार कैलाश चले जाते हो, काशी विश्वनाथ चले जाते हो, महाकाल चले जाते हो, आप मेरे लगे शोणितपुर में ही निवास करो। भगवान शिव ने बाणासुर को ध्वजा दी और कहा था कि ये ध्वज जब भंग होगा तब तुम्हारे प्राणों पे संकट आ जाएगा, कि जब ये ध्वज भंग हो जाएगा तब तेरे प्राणों पे संकट आ जाएगा, ऐसा विचार मन में कर लेना। अब बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। बाणासुर की पुत्री थी, उसका नाम था उषा। और उषा का मन जो है वो अनिरुद्ध पे आ गया, मन ही आ गया। उषा बड़ी विचलित होने लगी अनिरुद्ध जी के प्रति। और अनिरुद्ध जी कौन थे? अनिरुद्ध जी भगवान श्री कृष्ण के पोते थे। मतलब आप सब कथा सुनते हैं इसका मतलब, ठीक है। और क्योंकि सत्य सनातन धर्म ही यही है, क्योंकि हम सबको कथा पुराण श्रवण वाचन मनन करना चाहिए। पहले दिन की कथा में कहा ना कि श्रोता कैसा हो, कि दर्शनम श्रवणम मननम कीर्तनम, कि देखेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, मनन करेगा, तब जाकर के भक्त बनेगा। तो ये सब कर्म हमारे अंदर होने चाहिए। अब उषा का मन विचलित हो रहा है। अब उषा की एक सखी थी, उस सखी का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा आती है उषा के पास और उषा को बोलती है कि आपका मन विचलित क्यों हो रहा है, आपका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा है, क्या बात है? उषा ने कहा मेरा मन तो द्वारकाधीश के पोते अनिरुद्ध पे लगा है, कि उसका चेहरा कैसा दिखता है कि वो तो मुझे पता नहीं है। अब चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी होशियार थी, तो उसने अनेक राजाओं के चित्र बनाए और उषा को दिखाए। बोला ये था, दूसरा बनाया ये था, नहीं, तीसरा बनाया ये था, नहीं। ऐसे ही जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बना, उषा ने मुस्कुराया, शर्मा गई। जब चित्रलेखा ने सोचा कि यही है जिसके कारण मेरी सखी का मन विचलित हो रहा है। अब जो है चित्रलेखा ने कहा मैं एक ऐसी माया जानती हूँ कि मैं अनिरुद्ध को यहाँ ला सकती हूँ। उषा ने कहा फिर देर किस बात की, चाहिए। तो चित्रलेखा जी आती है। इसी प्रकार चित्रलेखा आती है और जब चित्रलेखा भगवान की नगरी में आती है तो भगवान के सब पार्षद वहाँ पेना लगाते रहते हैं। चित्रलेखा को कहीं भी जगह नहीं दिखाई देती है कि कौन सी जगह से जाऊं, जिधर भी जाऊं उधर ही भगवान के चारों तरफ द्वारपाल खड़े हुए हैं। थोड़ी देर हुई, नारद जी महाराज आ गए। नारायण नारायण नारायण। इधर नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार पाकर उधर नारद जी आए और नारद जी ने चित्रलेखा को बोला कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए इस द्वारपाल का ध्यान भंग कर सकता हूँ। जब भंग कर दूंगा तो तुम अंदर महल में प्रवेश कर जाना। नारद जी ने भी साथ दिया है। आए द्वारपाल का नारद जी ने भंग किया मन और उधर चित्रलेखा अंदर प्रवेश कर गई अनिरुद्ध के महल में और अनिरुद्ध को बंधक बना करके ले गई। ले जा करके बाणासुर के वहां ले गई और वहां जाकर भी अनिरुद्ध को बंधक बना दिया। चित्रलेखा उषा और अनिरुद्ध दोनों एक जगह एक ही महल में रहने लग गए। उधर नारद जी महाराज, क्योंकि नारद जी महाराज इधर की बात कर अधिक करते हैं। अब नारद जी महाराज ने क्या कहा, अनिरुद्ध के बंधन का समाचार भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ढूंढ रहे थे अनिरुद्ध कहाँ गया, अनिरुद्ध कहाँ गया। तो नारद जी ने समाचार दिया कि आपके पोते को तो बाणासुर ने बंधक बना रखा है, जाकर के उसको छुड़वाओ। भगवान
की लीला हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने जंबासुर से शिव जी को मोहित कर लिया और बाणासुर की भुजाओं को काटना प्रारंभ कर दिया। 4 भुजाएं शेष रह गई। शिव जी ने युद्ध करना बंद कर दिया। भगवान कृष्ण तथा बाणासुर की मित्रता करा दी और बाणासुर ने कन्यादान करके भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी बना लिया। बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रही और 4 भुजाएं सब शेष रही। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा ये भी चतुर्थ अवतार भगवान के जैसा ही 4 भुजाओं वाला उसको बना दिया। भाई अभी अपना जैसा हो गया। तब भगवान ने उसको अपना संबंधी बना लिया और बाणासुर ने तांडव नृत्य किया है बड़ा भोलेनाथ का और भोले बाबा को प्रसन्न किया है। भगवान शिव ने बाणासुर को आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा में तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। बाण रावण चंडिका श्रृंगी भृंगीरणाय च सदा शिवम निर्मल्यम सर्वग्रहता संभवम। इस प्रकार से भगवान ने बाणासुर का वध किया। आगे भगवती ने महिषासुर का वध किया और महिषासुर का पुत्र हुआ गजासुर। उसका आधा शरीर हाथी का था और आधा मनुष्य का था, इसलिए उसका नाम पड़ा गजासुर। और भगवान शिव ने गजासुर का उद्धार किया। भगवान शिव पहने व्याघ्र चर्म है और ओढ़ते गज चर्म है। भगवान पहनते व्याघ्र की चर्म है और ओढ़ते हैं गज यानी हाथी की चर्म को, क्योंकि मरते समय गजासुर ने भगवान से वरदान मांगा था कि आप मेरी चमड़ी को ही अपना वस्त्र बना लें। इसलिए भगवान ने उसके गजासुर की चमड़ी को वस्त्र बनाया, एक को बिछाया और एक को ओढ़ा। बोलिए शंकर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अमन जी पुस्तकालय से बनाए भाई साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि हम आपकी व्याख्या कर सकें। तीर्थ गुरु पुस्तकालय से आप बना रहे हैं, आप सभी भक्तों को 2 मिनट अनुग्रहित करें। और सबको सुभाषित करें। सदा